Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your Sunshine Explainer. Please do like and subscribe. Don't forget, okay? So let's begin the story. इस वीडियो में हमने देखा होता है जो फर्स्ट प्रिंस होते हैं वो एलोडी को किसी से बात करते हुए देख लेते हैं और वो और कोई नहीं सेकंड प्रिंस होता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस है। और सेकंड प्रिंस के बारे में एक रूमर है कि ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने फर्स्ट सेकंड प्रिंस ने जिसे छुआ ना हो। जो भी डिबेट करती है वो हर किसी के पास जाते हैं। इन शॉर्ट वो बस बहुत ज़्यादा बिगड़ैल है जो औरतों पे लाइन मारता है। और बताया जा रहा है कि ये कचरे के और जो क्राउन प्रिंस है वो सोच रहा होता है कि अगर इंगेजमेंट को तोड़ने का रीज़न सेकंड प्रिंस है तो वो इंगेजमेंट नहीं तोड़ने देगा। और वो बोलता है कि वो बस एलोडी को सेकंड प्रिंस से बचाने के लिए ये करेगा। तभी वो एलोडी के पास पहुंचने ही वाले होते हैं और वो एलोडी को देख लेते हैं। जो सेकंड प्रिंस होता है वह एलोडी से मीठी मीठी बातें कर रहा होता है और एलोडी मन में सब समझ रही होती है और कह रही होती है कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर उसके मुंह पे हंस के हाँ हाँ करती है। तभी सेकंड प्रिंस बोलता है कि प्रिंसेस आपको ओपेरा देखने चलना है मेरे साथ, बट वो मना कर देती है और वो मन में सोच रही होती है इस जैसे आदमी के साथ मैं क्यों जाऊँ। तभी सेकंड प्रिंस बोलता है तो फिर क्या रेस्टोरेंट चले खाना खाने। और एलोडी मन में कह रही होती है तेरे जैसे आदमी के साथ क्यों जाऊं, गुस्से में। और वो इतनी बातें कर रहा होता है जिससे एलोडी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने एक्सप्रेशन को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और सेकंड प्रिंस घमंड में सोच रहा होता है मन में कि लगता है कि प्रिंसेस मुझे बहुत लाइक करती है इसलिए इसने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी मेरे भाई के साथ। और वो सोच रहा होता है कि कितना अच्छा है कि ड्यूक पार्डिया का सपोर्ट अब मुझे मिलेगा, मेरे भाई को नहीं। और वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचे जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरा भाई तो बहुत अजीब है, इतनी ब्यूटीफुल फियांसे को छोड़ के वो कहाँ चला गया। और फिर वो पूछता है कि आपको क्या लगता है प्रिंसेस। तभी वो बोलने लग जाता है कि मैं आपको मेरे साथ डांस करने का मौका देता हूँ। तभी एलोडी को कोई पुकारता है और वो और कोई नहीं ड्यूक ऑफ पार्डिया होते हैं। जो एलोडी हैरानी से बोलती है फादर, और ड्यूक पार्डिया एक गुस्से के एक्सप्रेशन से बोलते हैं कि मुझे लगता है अब कंजर तुम्हारी बातें ख़त्म हो चुकी होंगी। और उनके फेस से ही पता चल रहा है कि वो कितने गुस्से में। और वो सेकंड प्रिंस को गुस्से में उसकी आंखों में देख के बोलते हैं मुझे मेरी बेटी से कुछ बात करनी है, तो इधर आओ एलोडी। और एलोडी हैरान हो जाती है कि उसके पापा अचानक से उसके पास कैसे आ गए, जबकि वो किसी भी पैलेस में उसे ऐसे नहीं बुलाते। और वो जल्दी से उनके पास चली जाती है। तभी उसके फादर उसका हाथ खींच के उसे ले जाते हैं और वो सोच रही होती है क्या ये कोई सपना है। और फिर वो अपने आप को नोच के भी देखती है और बोलती है ये तो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे सपना हो ही नहीं सकता। और फिर वो बालकनी में आ जाते हैं और फिर वो उससे अपने फादर से पूछने की कोशिश करती है। फिर वो पूछ ही लेती है कि आपको मुझसे कुछ कहना है क्या। तभी ड्यूक एलोडी का नाम लेते हैं और एलोडी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। और वो एलोडी को गुस्से में देख के सीरियस एक्सप्रेशन से बोलते हैं कि सेकंड प्रिंस से दूर रहो। एलोडी घबराहट में अपने फादर को समझाने की कोशिश कर रही होती है और वो उन्हें बताती है कि सेकंड प्रिंस उससे बात कर रहे थे पहले से आके और वो उन्हें सिर्फ आंसर कर रही थी। और एलोडी के फादर ड्यूक ऑफ पार्डिया बोलते हैं कि वो उसके बारे में र्यूमर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो उससे मिलना बंद करो और उसे इग्नोर करो। और एलोडी बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो आप चिंता मत कीजिए। और वो मन में सोच रही होती है कि क्या ये मेरे लिए चिंता कर रहे हैं। और फिर वो पूछ ही रही होती है कि आप मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन ड्यूक कुछ नहीं बोल। तभी एलोडी मन में बोल रही होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी ड्यूक बोलते हैं कि ज़रूर, क्यों नहीं। और एलोडी हैरान हो जाती है और दोबारा से पूछती है आप मेरी चिंता कर रहे थे। तो ड्यूक बोलते हैं हाँ। और वो दोबारा से शॉक होकर दोबारा से पूछती है कि क्या, और उसका एक्सप्रेशन बहुत क्यूट होता है। तभी ड्यूक ऑफ पार्डिया इरिटेट होके बोलते हैं मुझे कितनी बार तुम्हें आंसर करना पड़ेगा। और फिर वो कहती है कि वर्ड एक्सप्रेशन ऐसे होता है, और एक्सप्रेशन आप भी देख सकते हैं, फ़नी तो है। और वो बोल रही होती है कि ऐसा चिंता वाला फेस तो बिल्कुल भी नहीं होता है।
और वो सोच रही होती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ तो तब क्या एक्सप्रेशन होगा, जब चिंता में ऐसा एक्सप्रेशन है। और ये सोच के उसकी पूरे शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो फिर वो ड्यूक को बोलती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बताऊं, बट तो वो अपने फादर को कह ही देती है कि जो आपका असिस्टेंट है सर आर्नल्ड, उनको आप देखते रहो, उन पे मुझे थोड़ा शक। ड्यूक बोलते हैं क्या? एलॉडी मन में सोच रही होती है कि अगर फादर को पहले से ही पता चल जाएगा कि उनके साथ धोखा होने वाला है तब कुछ हो सकता है शायद। और वो सोचती कि ये मेरे को पालने के लिए मैं इन्हें बता रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें पैलेस दिखाया जाता है, बैंक्वेट में सारे लोग दिखाए जाते हैं और वहाँ पे दोनों भाई होते हैं, ड्यूक, एलॉडी के दोनों भाई और ड्यूक के बेटे होते हैं। कार्ल जो होता है वो बोलता है आपने देखा पहले कि एलॉडी किससे बात कर रही थी, और येंसी कार्ल से बोलता है कि धीरे बात करो, लेकिन वो कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि वो सेकंड प्रिंस से इतना क्यों ज़्यादा चिपक रही है। येंसी बोल रहा होता है कि सेकंड प्रिंस उससे बात कर रहा होता है, वो उससे नहीं बात कर रही थी। लेकिन कार्ल तो गुस्सा करे जा रहा होता है, लेकिन येंसी को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कार्ल को चिल्ला के बोलता है, मतलब अपनी ही सस्पिशियस आवाज़ में बोलता है कार्ल, तो कार्ल डर जाता है और वो ग्लास को तोड़ते हुए बोलता है जो येंसी के हाथ में होता है कि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने अपनी पावर को यूज़ कर लिया। और कहता है कि मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या तुम चुप रहोगे? और वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को और रोक सकता हूँ कि नहीं। बहुत ज़्यादा एकदम डिफरेंट डेंजरस एक्सप्रेशंस के साथ। येंसी कोने में खड़े होकर सोच रही होती है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ड्यूक ऑफ फार्डिया मुझे देखने के लिए आएंगे, और जब अब जो मैं चाहती थी वो हो ही गया है, तो अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी एलॉडी को ढूंढते हुए सेकंड प्रिंस आ जाते हैं, आई मीन फर्स्ट प्रिंस, सॉरी। और क्राउन प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस क्राउन प्रिंस ही हैं वैसे तो, पूछते हैं एलॉडी से उसके साथ डांस करने के लिए। और एलॉडी को याद आता है कि वो तो भूल ही गई थी फर्स्ट प्रिंस के बारे में, और वो मना कर ही रही होती है ये कह के कि वो बहुत थक चुकी है। और वो प्रिंस को बताते हैं कि वो ड्यूक के रेजिडेंस जाने के लिए जल्दी से सोच रही है। तो प्रिंस उससे जल्दी से बोलते हैं कि मेरा हाथ पकड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो मन में सोच रही होती है कि ये तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल हुआ। तो जो प्रिंस बोलते हैं कि ऐसा कैसा एक्सप्रेशन बना रखा है तुमने। एलॉडी उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि आपको क्या बोलना था, पर प्रिंस बोलते हैं छोड़ो। और फिर हमें दिखाया जाता है बैंक्वेट में सब नाच रहे होते हैं और वहीं पे ही प्रिंस और एलॉडी भी नाच रहे होते हैं। तभी प्रिंस एलॉडी से बोलते हैं कि तुमने बोला था ना कि तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है। एलॉडी बोलती है हाँ, और मन में सोच रही होती है कि अचानक से ये बात क्यों कर रहे हैं प्रिंस। फिर प्रिंस बोलते हैं कि वो ये नहीं कर सकते। तो एलॉडी हैरानी से पूछते हैं क्या, क्यों? फिर प्रिंस बोलते हैं कि तुम ही तो थी जिसे पहले एंगेजमेंट करनी थी, और इसके अलावा ये एंगेजमेंट मेरे लिए यूज़फुल है। और फिर वो मन में सोच रही थी यूज़फुल, पर ये यूज़फुल है कैसे, वो ये सोच रहे होते। तभी एलॉडी को गुस्सा आता है और वो उसके प्रिंस के पैर पे पैर मार देती है, और प्रिंस डर से चिल्ला के बोलता है प्रिंसेस। लेकिन एलॉडी जल्दी से बोल देती है ओ सॉरी मेरी गलती से हो गया, आपको लगी नहीं ना, है ना? और प्रिंस को लेकिन साफ पता चल रहा होता है चेहरे से कि बहुत ज़्यादा लगी है। एलॉडी बोल रही होती है कि आपको देख के लग नहीं रहा कि आप हर्ट हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एलॉडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में होती है और हमें बता रही होती है कि एम्परर की बर्थडे पार्टी में 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन निकल चुके हैं। और वो हमें बताती है कि एक बार पैर मारने के बाद उसने फर्स्ट प्रिंस के पैर में और भी बहुत बार पैर पे मारा उनके, जो कि उनको बहुत दर्द हुआ जिससे। और वो सोच रही होती है कि पता नहीं फर्स्ट प्रिंस ने अभी तक एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ी, जबकि अच्छा तो है अगर वो तोड़ देंगे, तो वो यही तो चाहते हैं। और बोल रही होती है जब बाद में उन्हें स्टेल से प्यार हो जाएगा तब वो खुद ही आएंगे, मेरे से रोएंगे, भीख मांगेंगे एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। इतने में जो मेड होती है एलॉडी की, मार्शा, वो जल्दी से आती है और बोलती है मिस। और एलॉडी हैरानी से पूछती है कि क्या हो गया मार्शा। और मार्शा बोलते हैं कि आप दोबारा से एक परेशानी में फंस गई हैं। और एलॉडी का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा शॉक वाला होता है कि क्या हो गया। और फिर वो बताती है कि आपको डचेस बुला रही है, अगर आप कोई प्रॉब्लम में नहीं हो तभी आपको डचेस बुला रही है, इसका मतलब आप प्रॉब्लम में हो। और एलॉडी हैरानी से पूछती है डचेस, ड्यूक की वाइफ मुझे बुला रही हैं? और जो मेड होती है वो बताती है कि डचेस ने मुझे बोला है कि आपको मैं पार्क में भेज दूँ। और एलॉडी हमें बता रही होती है कि एलॉडी की जो फर्स्ट मेमोरी है डचेस के साथ वो इतनी भी अच्छी नहीं है। और बता रही होती है जब वो छोटी थी और वो बहुत रोती थी अपने बुखार की वजह से, जब भी वो बीमार पड़ती थी,
तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के लेकिन उसके पास डचेस के अलावा और कोई भी नहीं होता था। सिर्फ डचेस ही वहाँ पे होती थी जब वो अकेली होती थी और चिल्ला चिल्ला के रो रही होती थी। और वो कुछ नहीं कहती थी, वो सिर्फ एलॉडी को देखती रहती थी जब वो रो रही होती थी। और ना उनके एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस होते थे, वो सिर्फ स्ट्रेट फेस के बिना इमोशन के साथ उसको देखती थी, जैसे कि वो सिर्फ एक लाश को देख रही हो। और एलॉडी सोच रही होती है कि मैं ही पहली हूँ जिसने डचेस को कांटेक्ट किया है, फिर भी मैं उनसे यहाँ पे आने में डर रही हूँ। और वो यहाँ वाला देख के बोल रही होती है कि डचेस अभी तक क्यों नहीं आई। और सोच रही होती है जब तक डचेस आई नहीं क्या मैं इधर उधर देख लूँ। और वो देखने लग जाती है सारी चीज़ें यहाँ पे। और वो कुछ फ्लावर्स को देख के बोलती है कि वाओ कितने सुंदर हैं। और वो सोच रहे होते हैं कि वाओ कितने सुंदर फ्लावर है, क्या नाम है इनका। तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है कि अगर तुमने अपना हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा। और तभी तभी वो पीछे आ जाती है जल्दी से। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो डचेस होती है, जो कि बहुत सुंदर भी लग रही होती है। डचेस बताती है कि जो फ्लावर को वो सुंदर कह रही होती है उस फ्लावर का नाम हालाकारिया है। और वो मैन ईटिंग फ्लावर है, मतलब वो इंसानों को खाने वाला फ्लावर है। वो बता रही होती है कि ये फ्लावर अपनी सुंदरता से लोगों को रिझाता है अपने तरफ और फिर उन्हें खा जाता है। और डचेस एलोडी को बोलती है कि अगली बार से ध्यान रखना एलोडी। और एलोडी बोलती है कि जी ज़रूर, मुझे पता नहीं था। डचेस बोलती है हाँ पता है, नॉर्मल है कि तुम्हें पता नहीं है। फिर डचेस बोलते हैं कि चलो आओ बैठो हम बात करते हैं। फिर एलोडी बोलती है जी जी ज़रूर। और तभी दिखाया जाता है कि वो लोग टी पी रहे होते हैं। डचेस एलोडी को आइस टी पीने के लिए बोलती हैं और एलोडी उसे लेके थैंक यू बोलती है। और वो बोलती है ज़रूर मैम मैं पी रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि सही है ये आइस टी है, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी। और वो प्यास के कारण जल्दी जल्दी पीने लगती है। और लेकिन डचेस हैरान हो जाती है। डचेस एलोडी को हैरानी से देखने लगती है और एलोडी से पूछती है कि तुमने सारा पी लिया। तो एलोडी नर्वस होकर पूछती है क्या मुझे ये पीना नहीं था। और एलोडी मन में सोच रही होती है कि मैंने एक भी बूंद नहीं छोड़ी, मैंने तो सब पी लिया, पर डचेस ने ही तो बोला था पीने के लिए। तो डचेस बताती है कि मैंने तो पहली बार किसी को देखा है कि कोई बिना चिंता के मेरी दी हुई टी पी रहा है। तभी एलोडी को कुछ याद आता है कि डचेस पॉइजन्स को बेचती है, इसलिए सारे लोग सोचते होंगे कि डचेस ने कहीं पॉइज़न उनकी टी में ना मिलाया हो। और एलोडी सोच रही होती है कि मुझे तो पता है कि मैं अगले 3 साल बाद भी जीने वाली हूँ, इसलिए। और फिर वो बहाने मारने लगती है कि बहुत गर्मी है। और डचेस बोलती है लेकिन लाइफ तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वो जल्दी से बोलने लग जाती है कि मुझे टी की स्मेल अच्छी लगी। फिर डचेस उसे बताती है कि पर टी में तो कोई स्मेल ही नहीं थी। एलोडी फिर नर्वस होकर सोच रही थी कि कुछ क्या बोलूँ। एलोडी को सोचो। तभी वो बोलती है कि डचेस और मैं तो अच्छे पार्टनर्स हैं। तो डचेस हैरान होकर बोलती है पार्टनर्स। तो एलोडी बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि आपको मेरी एबिलिटीज़ पसंद है और आपको मेरी ज़रूरत है, तभी तो आपने मुझे बुलाया है। और एलोडी बोलती है कि कोई अपने बिजनेस पार्टनर को पॉइज़न क्यों देगा। तभी डचेस अपनी कफ रख के बोलती है हाँ सही कहा। और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और एलोडी को बोल रही होती है कि तुमने सही कहा। लेकिन तभी उनका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वो बोलती हैं बट क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ ये एक रीज़न है कि मैं तुम्हारा कफ पॉइज़न नहीं डालूँगी उसमें। और डचेस बोलती है कि पहली बात कि डचेस बोलती है कि मैंने तुम्हारी टी में कोई पॉइज़न नहीं मिलाया, और दूसरी बात तुम्हें लोगों पे सोच समझ के ट्रस्ट करना चाहिए। और वो ये बोलते हैं कि वैसे जो तुमने कहा था वो सही था। और डचेस बोलती है कि अगर मुझे पॉइज़न मिलाना होता तो फिर मैं तभी मिलाती जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि इससे सस्पेशन मेरे पे इल्ज़ाम नहीं आता। और वो ये भी बोलती है कि मैं तो तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकती हूँ जब मैं चाहूँ। पर एलोडी तो पूरी नर्वस की वजह से काँप रही होती है और बोल रही होती है हाँ आपने सही बोला। उसको बहुत डर लग रहा होता है ये सब सुनने के बाद। और वो बताती है कि जैसे तुमने कहा था वो एंटीडोट अब सेल हो रहा है और वो काम भी कर रहा है। और वो बता रही होती है कि
एंटीडोट का बिज़नेस अच्छा हो रहा है, सारे लोग उसको सेल पे ख़रीद रहे हैं और उसका स्टॉक भी है। और डचेस उसको बोलती है कि ये रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल्स की, तो तुम देख लो इन सबको। और एलॉडी देख के बहुत हैरान होती है और बोलती है थैंक यू, और वो मन में बहुत खुश हो रही होती है। और डचेस बोल रही होती है वैसे मुझे कुछ रिक्वेस्ट करना है। तो तभी एलॉडी बोलती है हाँ हाँ ज़रूर, बोलिए बोलिए। डचेस बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ पॉइजन्स के और एंटीडोट बनाओ। तब एलॉडी बोलती है कि हाँ मैं बना तो सकती हूँ, बट अगर वो ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसमें टाइम लगेगा। और मन में सोच रही होती है कि मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, बट वो बहुत पेनफुल होता है। और बताती है क्योंकि एंटीडोट बनाने के लिए मुझे पॉइज़न को ड्रिंक करना पड़ता है, बिकॉज़ मेरे पास एबिलिटी है कि मैं एंटीडोट बना सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई दर्द नहीं होता, मुझे बहुत दर्द होता है। और बोल रही होती है कि मैम मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि आप इस डील को सीक्रेट रखेंगी, तो क्या आप स्टिल उसको कंटिन्यू करेंगी प्लीज़। तो डचेस बोलती है तुम्हें डर लग रहा है कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूँगी। तभी एलॉडी हड़बड़ाहट में बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डचेस एलॉडी को बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं अपने प्रोमिसेस को कभी नहीं तोड़ती। वैसे भी हम लोग पार्टनर्स हैं, राइट। तो एलॉडी हैरान हो जाती है। तो एलॉडी मन में सोच रहे थे वी क्या मतलब हम, क्या वो हमें सच में पार्टनर समझ रही है। और फिर खुश होकर बोलती है हाँ सही कहा आपने। और वो सोचती है कि शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, बट फिर भी एलॉडी को अच्छा लगता है। और एलॉडी बोलती है हम लोग बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। और वो बोलते हैं कि जबकि ये पार्टिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये पार्टिया है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो फीलिंग मैंने कभी नहीं फील की। नेक्स्ट सीन में हमें एलॉडी को दिखाया जा रहा होता है जो कि इधर उधर जा रही होती है, घूम रही होती है। तभी वो देखते हैं कि कोई कह रहा हो कि इसको जेल में बंद करो। और वो आदमी बोल रहा होता है कि अनफेयर है। और वो आदमी एक्सक्यूजेस देने लग जाता है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और जो ड्यूक होते हैं वो उस आदमी को निकाल रहे होते हैं पूरे इतने सारे नाइट्स के साथ मिलके। और ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे एविडेंस मिले हैं कि तुम सेकंड प्रिंस के साथ कांटेक्ट में हो। पर एलोडी तो खुश हो के एकदम पॉपकॉर्न खा खा के देख रही होती है कि क्या शो चल रहा है। और वो आदमी जो भी एक्सक्यूज़ दे रहा होता है ड्यूक को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता है, और वो अपनी तलवार उसके पास रखते हैं। और वो आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। और एलॉडी मन में सोच रही होती है कि ये बहुत बुरा आदमी है, ये सारे पीपल को मारना चाहता है, सारे लोगों को। तभी एलॉडी जाने लगती है, लेकिन ड्यूक उसे जाते हुए देख लेते हैं और उसका नाम पुकारते हैं एलॉडी पढ़िया। और वो जल्दी से रुक जाती है और पीछे पलट के बोलती है क्या क्या आपने मुझे बुलाया। तो ड्यूक बोलने लग जाते हैं कि तुम रुक रुक के बात क्यों कर रही हो जो। और ऐसे तभी कोई बात करता है जब उसने कुछ बुरा किया होता है। तो एलॉडी का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वो बहुत नर्वस के साथ बोलती है कि क्या गलत, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तभी वो एलॉडी को बोलते हैं चलो मेरे साथ एलॉडी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और एलॉडी कहती है हाँ हाँ ज़रूर। और वो सोच रही और वो सोच और एलॉडी सोचती है कि ड्यूक ने उसे बुलाया तो वो ऑफिस में जाएंगे। और ड्यूक उसे दरवाज़ा खोल के बोलते हैं चलो अंदर आओ। और बोलती है हाँ। और वो मन में सोच रही होती है लेकिन ये तो ऑफिस नहीं है, तो ड्यूक का बेडरूम है, और इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ड्यूक अपना ब्लेज़र फेंक के बोलते हैं बैठो। कोई कोई ड्यूक इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, ये तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो एलॉडी जल्दी से बैठ जाती है और ड्यूक उससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला। तो वो एलॉडी बोलती है सर आर्नल्ड के बारे में। और वो बताते हैं कि वो एम्परर के बर्थडे पार्टी में उनसे मिली थी। और वो बताते हैं कि सर आर्नल्ड को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरे बारे में। तो ड्यूक पूछते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो बताती है कि मैं सेकंड प्रिंस को पसंद करती हूँ ये। तभी ड्यूक बोलते हैं क्या, और एकदम गुस्से में एकदम डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं किसको पसंद करती हो तुम। तभी एलॉडी जल्दी से बोलती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे क्यों पसंद करूँगी, वो तो पागल है, उसे मैं नहीं पसंद करती। और वो बताती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे उन्हें कुछ समझाना है, तो मैंने उन्हें इग्नोर किया, बट बाद में सेकंड प्रिंस मुझसे आके मिलने लग गए और तब मुझे लगा कि शायद वो आपस में मिले हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ड्यूक बोलते हैं ओ अच्छा तो ये हुआ था। और एलॉडी सोच रही होती है कि थैंक गॉड अब ड्यूक गुस्से में नहीं है। तभी ड्यूक एलॉडी को बताते हैं कि
बहुत सारे लोग उनके घर में छुपे हुए हैं और इसलिए बेसिकली वो चूहों को बोलते हैं कि चूहे छुपे हुए हैं और उन्हें उन सबको रास्ते से हटाना है, इसलिए एलओडी एनेक्स में ही रहे और जितना ज़्यादा हो सके उतना ही रहे। और एलओडी बोलती है रो के मन में कि मैं भी उनमें से एक माउस मतलब एक चूहा हूँ उनमें से ही, और बोलते हैं कि जी जी मैं दिमाग में रखूँगी। और ड्यूक बोलते हैं कि एलओडी तुमने इस बार हेल्प करी है उस घुसपैठिए को पकड़ने में, इसलिए मैं तुम्हें एक विश दूंगा। और एलओडी मन में सोच रही होती है कि वाह एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे, तो ये ऐसे खुश हो रही होती है मन में देखते हुए क्यूट सी फ़ोटोज़ की देख लो। और वो मन में सोच रही होती है कि मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे मारो ना। और वो बोलती है कि आपने जो मुझ पर रोक लगाई है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, आप उसे हटा दो क्योंकि मुझे घर में रहना पसंद नहीं है ज़्यादा। तो ड्यूक हैरान होकर बोलते हैं बस इतना ही। और वो बोलती है हाँ मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और अपनी आंखों से इतनी प्यारी आंखों से ड्यूक को ऐसे देख रही होती है कि वो जल्दी से उसको ये विश ग्रांट कर दें। तो ड्यूक सोच में पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो ठीक है फिर। तो फिर एलओडी बहुत खुश हो रही होती है, देखो अंदर से वो ऐसे खुश हो रही होती है, बोलती है ये मज़ा आ गया। और वो कहते हैं थैंक यू डैड। लेकिन तभी ड्यूक बोलते हैं लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और यहीं पे वीडियो एंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मिलूँगी मैं, तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। और आगे तो और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो तो आपको तभी दिखेंगे जब मैं वीडियो बनाऊँगी, इसलिए मेरे साथ बने रहिए।